नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे और मैं हिया अनेजा। आज जैसे हमने आपको बताया था कि हम एक इंटरव्यू करने वाले हैं हमारी स्पेशल डॉक्टर जो हमारे साथ हमेशा आपसे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं के साथ जो है आज हम बातचीत करने वाले हैं प्रेगनेंसी और कोविड के ऊपर। कोविड एक बहुत बड़ा इशू तो हमेशा से ही बन के रह गया था, देखने को मिला। कोविड के चलते बहुत ज्यादा नुकसान भी हुए। पूरी इकोनॉमी की बात करें, आप किस सेक्टर की भी बात करें, तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो कोरोना की वजह से बच गया। मगर इस समय जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा डर था वो थे जो प्रेग्नेंट औरतें थी, तो उनको वैक्सीन, अब वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन को लेके भी लोगों में बहुत ज्यादा डर है। कुछ मौतें हुई वैक्सीन को लेके। जी आरती जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हेलो भैया, क्या हाल है आपका? जी, वहाँ पे से हैं। ठीक। जी, मैं अपने वही व्यूअर्स को वही डिस्कस कर रही थी, उनके साथ वही बता रही थी उन्हें कि किस तरीके से वैक्सीन के बाद ही जो है 2 मौतें देखने को मिली। अभी मैंने हाल ही में थोड़े टाइम पहले भी इनके साथ लाइव किया और पूरा इनके साथ डिटेल शेयर करी कि किस तरीके से जो है आप कोइंसिडेंस कह लीजिए या लोगों में डर बैठ गया कि वैक्सीन के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। वहीं जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो और ज़्यादा डर गई हैं, उनमें और ज़्यादा डर जो है वो बैठ गया कि किस तरीके से उनको या उनके बेबी की हेल्थ को किसी तरीके से फ़र्क ना पड़े, कोई साइड इफेक्ट, कोई रिएक्शन ना हो जाए उन्हें। तो इसी पे बातचीत करने के लिए आज जो है हमने स्पेशली आपको बुलाया ताकि हमारे व्यूअर्स के जितने भी डाउट हैं वो सब आप क्लियर करें। हाँ हाँ यार, ये तो सही बात है बिकॉज अभी नेटिव वैक्सीन है, इंडिजिनस वैक्सीन है। तो इंडिया में फिलहाल 2 वैक्सीन जो हैं रन कर रही हैं, एक कोवरिक्स और एक कोवाशील्ड। ये 2 नाम से, ब्रांड नेम से इंडिजिनियस वैक्सीन इंडिया ने खुद डेवलप की है। तो जी। ये दोनों वैक्सीन है, इनके ट्रायल्स आप कह लो कि प्रेग्नेंट लेडीज में नॉर्मली ट्रायल जो है 4 लेवल्स पे होता है। तो फर्स्ट, जी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो थर्ड लेवल का ट्रायल होता है जिसमें कि हम इसको कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं, और फोर्थ होता है जब ये आउट आता है और फिर उसके हम डाटा इकट्ठा करते हैं ओवर द इयर्स की कोई साइड इफेक्ट हुआ, इसकी एफिकेसी कितनी रही। तो वो सारे दोनों ट्रायल्स के लेवल्स जो है वो है ही नहीं। तो क्योंकि ये इतनी विद इन 1.5 ईयर डेवलप हुई है, सो देर इज नो टाइम की ट्रायल्स कंडक्ट हुए हो। सिर्फ एनिमल जी। स्टडीज हमारे पास हैं और कुछ ह्यूमन ट्रायल्स हैं। बट जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज पे हैं, बिकॉज क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं था तो ऑब्वियसली वो लेडीज ने ट्रायल के लिए कंसेंट नहीं दिया हुआ। तो इसलिए जो हम रिसेंट गाइडलाइन जनवरी में ही आई है, वो यूरोपियन सोसाइटी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनको मतलब कोविड वैक्सीन 19 वैक्सीन लगाने के लिए जो डाटा है वो अवेलेबल अभी हमारे पास नहीं है। तो बेटर है टू अवॉइड। और दूसरा रीजन ये भी है अवॉइड करने का क्योंकि ये एक लाइव वैक्सीन है। तो लाइव वैक्सीन यूजुअली हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। तो जी। प्रेगनेंसी में जैसे आपको पहले ही पता है कुछ ही वैक्सीन हम अलाउ करते हैं, जैसे कि टेटनस या डिप्थीरिया। तो डीपीटी, ये सारे वैक्सीन जो हैं दे आर टॉक्सॉइड वैक्सीन, ये लाइव वैक्सीन नहीं है। तो लाइव वैक्सीन वैसे ही प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। तो जी। एक तो डाटा कम है, ऊपर से लाइव वैक्सीन है। तो ये इसीलिए अवॉइड करना ही बेटर है फॉर प्रेग्नेंट लेडीज और इवन ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज के लिए। तो अगर आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, सपोज आप प्रेग्नेंट थे और आप इन्फेक्ट हो चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम फिर से ना हो, तो भी आप नहीं ले जी। सकते बिकॉज डाटा ही नहीं है सोसाइटीज के पास, जो भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, इवन अमेरिकन, यूरोपियन या इवन इंडियन। तो देर इज नो सफिशियंट डाटा टू बिल्कुल रिकमेंड। आकृति जी, बायोटेक जो है वो खुद सामने है। इंडिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू हो गई। उसके 2 दिन बाद ही जिस तरीके से मौतें हुई और जो लोगों में डर बैठ गया, तो भारत बायोटेक जो है वो खुद सामने है। उन्होंने पूरी एक लिस्ट निकाली कि किन लोगों को जो है वो इस समय वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि एग्जैक्टली जो प्रेग्नेंट एग्जैक्टली। लेडीज ब्रेस्ट फीड कर हाँ, रही हैं उनको उन्हें नहीं है, नहीं लेनी चाहिए। नहीं है, ये गाइडलाइंस में आ गया है कि आपको नहीं है। मतलब ऑब्वियसली आप एक इंडिविजुअल हैं और आप रिस्क ले रहे हैं, साथ में बेबी भी है और आप फीड भी करा रहे हैं किसी को, तभी भी आप रिस्क ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली देयर आर 2 लाइव्स एट स्टेक। जी, भारत बायोटेक ने क्लियरली कह दिया कि इन्हें वैक्सीन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, चाहे कोरोना वॉरियर भी हैं। पर आप देखिए, अगर उन्हें कोरोना वायरस है तो उन्हें उस समय मतलब क्या कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए? अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं तो क्या उनको, उनके ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर और बाद में जो वैक्सीन लेना है उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो किस तरीके से उनका डर हम निकाल सकें इस लाइव सेशन के जरिए? यूजुअली अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है एंड सपोज वो कोरोना वॉरियर भी हो, अगर सपोज या ना भी हो, उसके लिए आप अगर आप कह लो, अगर सपोज वो कोविड-19 पॉजिटिव आ जाती हैं, पहला तो यही है ना कि आपको सिम्टम्स मॉनिटर करने हैं, जैसे नॉर्मल एक
पेशेंट को कोविड-19 होता है, वी आस्क फॉर फ्लू लाइक सिम्टम्स, हम देखते हैं कोई चेंजेस इन स्मेल है या उनको टेस्ट में कोई चेंज आ रहा है, ऑल दोज सिम्टम्स वो सेम कॉमन हमको वही फॉलो करना है, क्वारंटाइन रखना है, कॉन्टैक्ट नहीं रखना। तो ये सब जो प्रिकॉशंस हम नॉर्मल फॉलो करते हैं प्रेगनेंसी में भी सेम ही फॉलो होती हैं। और उनको ये नहीं सोचना है कि हाँ अगर कोविड-19 हो गया है तो नाउ देयर एंटीबॉडीज बन गई होंगी तो नेक्स्ट उनको नहीं हो सकता फिर से, बिकॉज ऑब्वियसली म्यूटेटेड है वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस या कॉमन कोल्ड का वायरस भी म्यूटेट होके आ जाता है। सिमिलरली प्रेगनेंसी वैसे भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, तो इवन देयर कैन बी, आपको रिपीट भी हो सकता है, तो देयर आर चांसेस। और आप उस टाइम सोचे कि नहीं वी कैन कीप अ वैक्सीन, हम लगा लें, तो दैट इज ऑन एट योर ओन रिस्क यू आर पुटिंग। नोबडी इज रिकमेंडिंग कि आप वैक्सीन लगाओ, डॉक्टर भी रेकमेंड नहीं कर रहा और बड़ी यूरोपियन सोसाइटीज, अमेरिकन सोसाइटीज और इंडियन सोसाइटी भी रेकमेंड नहीं कर रही। जी बिल्कुल, और रिएक्शन भी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिले। भारत बायोटेक ने खुद बेसिकली किया जो रिएक्शंस है ना, एक तो होता है साइड इफेक्ट, एक होता है एडवर्स रिएक्शन जो सिवियर होता है। तो जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नॉर्मल एक में आप इंजेक्शन लगवाते हैं, तो अगर आप मसल में लगवाते हैं तो आपको पेन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, कभी कभी इचिंग हो सकती है उस साइड के ऊपर, आपको थोड़ा सा मसल पेन हो गया, मायालजिया हो सकता है, समटाइम्स इवन फीवर डेवलप हो जाता है कुछ वैक्सीन के बाद। सो ये थोड़े कॉमन सिम्टम्स है, किसी के साथ हेडेक हो सकती है, तो ये साइड इफेक्ट्स कहते हैं, इनको कहते हैं जब मिनिमम क्वांटिटी में हो उनको साइड इफेक्ट कहा जाता है। जब वो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी का हो तो उसको एडवर्स रिएक्शन कहा जाता है। तो इसका जो है जो डाटा है दैट इज ओनली फॉर डीमाइलिनेटिंग मतलब डिसऑर्डर कहते हैं जिसको, वो स्पाइनल नर्व कॉर्ड के रिलेटेड होती हैं डिफेक्ट्स, तो वो डाटा इसके ऊपर आया है कि ये वो कर सकता है, ठीक है। बट दैट इज समथिंग जो इवन अगर पोलियो वैक्सीन लॉन्च हुई थी जब, तो उस टाइम पे भी आया था कि गुलेनबेरी सिंड्रोम वो एक एडवर्स रिएक्शन है, तो बट पोलियो वैक्सीन भी ड्राइव जो थी इट वाज सक्सेसफुल, और आज देखो आप पोलियो की इरेडिकेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है इंडिया से। सो मतलब आई थिंक हमें अपने साइंटिस्ट पे और अपनी साइंस पे वी शुड ट्रस्ट एंड वी शुड गो अहेड, बिकॉज हर एक इंसान इसमें इन्वॉल्व है एंड दे हैव पुट देयर बेस्ट टू गिव अ गुड वैक्सीन। जी बिल्कुल, और जितने भी हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनका कोई भी सवाल है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके सवालों के जो है वो आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम एक और सवाल जो आया है हमारे पास वो ये है कि उन लेडीज के लिए क्या साइड इफेक्ट है वैक्सीन का जो प्रेग्नेंट है, हालांकि कोविड वैक्सीन लगाना भारत ही नहीं है उन्होंने, कि ना लगवाए। जी हाँ, क्योंकि डाटा ही नहीं है कोई उस पे कि लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज में क्या इफेक्ट करेगा, बिकॉज लाइव वैक्सीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लाइव वैक्सीन एंड वी डोंट रेकमेंड लाइव वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी, अब यहाँ ये समझना चाहूंगी कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, जो जिनका बेबी हो गया और वो ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड पे है, तो उन्हें किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो चाहे वो कोविड नेगेटिव हो, तो उन्हें किस तरीके के जो है वो प्रिकॉशन दे विल ऑलवेज बी सेम। आपको हैंड वॉशिंग करनी है, अगर आप बच्चे को दूध भी पिलाती हैं या नहीं भी पिला रही हैं, हैंड वॉशिंग करते रहना है, मास्क पहन के रखना है जब भी बेबी को ब्रेस्ट फीड करें, ताकि कॉन्टैक्ट जो है मिनिमल हो, ठीक है। और क्योंकि जो भी है इट इज रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन, तो आपने बेबी को नहीं देना है, इसीलिए आप मास्क लगा के फीड करें, हमेशा सैनिटाइज करें हैंड्स, वॉश करें हैंड्स, और जो भी प्रिकॉशंस हम बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, आप अब मतलब क्योंकि सिंस यू आर प्रेग्नेंट एंड आप फीड भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, डोंट गो आउटसाइड टू ऑफन, ठीक है। आप पार्टीज अवॉइड करें एंड ट्राई टू अवॉइड गैदरिंग्स, क्लोज स्पेसेस, ये सब जो प्रिकॉशंस हैं वो ज्यादा ध्यान से फॉलो करनी पड़ेगी फॉर वुमेन हु आर प्रेग्नेंट एंड हु आर ब्रेस्ट फीडिंग। एक और क्वेश्चन जो आई थिंक पीपल हैव अ डाउट कि दोज पीपल जो सपोज प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, अगर एंड सपोज दे आर सपोज आज किसी ने कोविड वैक्सीन लगा ली है एंड बट वो भी कंसीव करना चाहते हैं या वो कर रहे हैं सब, तो उसमें क्या है, उनमें उनमें उनको कोई रिस्क है, मतलब वैक्सीन लगाने के बाद कितना जल्दी या कितना लेट उनको प्रेगनेंसी करनी चाहिए। तो उसके लिए भी गाइडलाइंस कहती हैं कि मिनिमम जो है 2 महीने का गैप डालना है, बिकॉज ये लाइव वैक्सीन है, तो ये लाइव का मतलब होता है इसमें एक्टिव चीजें होती है, तो ये रिस्क होता है कि वो कैरी हो सकता है आगे वूम में बच्चे को थ्रू द प्लेसेंटा, तो इसीलिए इट इज अवॉइडिंग फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स, आपको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी, फिर आप प्रेगनेंसी करें। मतलब अगर आप प्लान कर रहे हैं और आपने सपोज यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि कोई अगर प्रेग्नेंट तो उसके
कोरोना वायरस जो है वो इफेक्ट कर सकता है। जो प्रेग्नेंट है या जो ब्रेस्ट फीड कर रही है, बाई चांस वो कोविड पॉजिटिव है, तो उनके बेबी के होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं कि वो उनका बेबी भी जो है वो कोविड पॉजिटिव निकल सकता है। बेसिकली उसका इंसिडेंस को जो हमारे अभी केसेस हुए हैं रिपोर्ट, जी एक केस हमारी इंडियन फॉक्सी ने रिपोर्ट किया है जिसमें कि प्लेसेंटा में भी हमको रिसेप्टर्स मिले हैं, जो मतलब बच्चेदानी के अंदर हमारी प्लेसेंटा होती है जहां से बेबी को न्यूट्रिशन जाता है, उधर भी रिसेप्टर्स मिले हैं इस वायरस के। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड जब वो जी पेट में है। ठीक है, तो पहले 3 महीने या पहले आप कह लो 6 महीने के बाद कभी भी ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जा सकता है। ठीक है, तो इसका रिस्क थ्रू आउट रहेगा वाइल यू आर प्रेग्नेंट, एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बच्चे में जा सकता है। परसेंटेजेस अभी क्लियरली नहीं पता है बिकॉज इतना हमारे पास स्टडीज ही अवेलेबल नहीं है और पेशेंट्स इतने हमारे इकट्ठे नहीं हुए हैं। बट ऐसा भी जी देखा अभी गया है कि कुछ कुछ लोग जो पॉजिटिव भी रहे हैं और उनके बेबीज नेगेटिव हैं। और इनफैक्ट एक जी केस तो ऐसा भी रिपोर्ट हुआ था जिसमें मदर नेगेटिव थे बट बच्चा वाज पॉजिटिव। तो एक सिंगल केस ऐसा भी रिपोर्ट हुआ है अभी तक कि जी इट इज नॉट कि हमेशा मॉम पॉजिटिव होगी तो बच्चा पॉजिटिव ही होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर दोनों वेज इट इज पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को माँ से ही इन्फेक्शन आया हो, क्या पता बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसको विसिनिटी से इन्फेक्शन हो गया हो, जो आगे पीछे की हॉस्पिटल की सराउंडिंग्स है या जो भी। हो रहा है, उसकी इम्यूनिटी कम है और मदर की इम्यूनिटी ज्यादा है, शायद इस वजह से जो ये केस आया हो सकता है कि बेबी हाँ पॉजिटिव मतलब निकला एक और केस रिपोर्ट मदर। हुआ है हमारे पास मेडिकल साइंस में लास्ट ईयर, जिसमें कि मदर वाज नेगेटिव, कोई कंप्लेंट्स नहीं थे, नेगेटिव थे, बट देवर जब जी बेबी हुआ दे कॉम्प्लिकेशंस हुई एंड दे इवैल्यूएटेड एंड बेबी टर्न्ड आउट टू बी कोविड-19 पॉजिटिव। तो ऐसा भी केस जी देखा गया था। तो इट इज जी और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ब्रेस्ट फीड करने से बच्चे को जो है ट्रांसमिशन नहीं होगी। दूध में वायरस इतना नहीं है कि वो बच्चे को अफेक्ट करे, बस आपके सांस से जाएगा। जब आप अगर पॉजिटिव है तो आप उसको ब्रीथ करें उसके सामने, तो जस्ट वियर अ मास्क, आपको मास्क लगाना जरूरी है जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, बट ब्रेस्ट जी फीडिंग अवॉइड नहीं करनी है चाहे आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी जी आकृति जी, एक और चीज जो मैं यहाँ समझना चाहूंगी वो ये कि जिस तरीके से कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बहुत बड़ा इवेंट होता है, ना कि सिर्फ लेडी के लिए, पूरी फैमिली जो है उनके लिए बहुत बड़ा वो दिन होता है। तो जो पॉजिटिव है उनके लिए एक तो हमने प्रिकॉशंस बात करी कि किस तरीके से उन्हें अपना सेहत का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, SOPs का पालन करना है, पर मेंटल लेवल पे कितनी ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है। क्योंकि कोविड जिस तरीके से पूरा साल, आप कह सकते हैं पिछला वाला, लोग कह रहे थे कि हमारा साल जो है वो वेस्ट हो गया, हम 2020 को सालों में गिनना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये जो पूरा साल है हम लॉक रहे घर में, और कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करा लोगों ने। तो उनके लिए क्या, मतलब किस लेवल पे जो है वो मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत है, किस तरीके से जो है वो डर उन्हें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अगर उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी तो क्या, जैसे रिकमेंड किया गया है कि उन्हें वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, तो क्या उनके अंदर जो डर है कि हम अगर पॉजिटिव होकर हम प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो हमारे बेबी पे असर होगा, तो मेंटल लेवल पे कितनी ज्यादा प्रिपरेशन की इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड करिए। मेंटल लेवल पे जो जरूरत है बेसिकली, अगर आप बात करो कि कोविड-19 की प्रिकॉशंस ही लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि डर उनको निकाल ही देना है, बिकॉज कोविड-19 इस अब ऐसा बन गया है कि वो हमारी रूटीन में आ गया है। ठीक है, वो ऐसा जी हो गया कि कॉमन कोल्ड जैसे, जैसे पहले लास्ट ईयर बहुत ज्यादा था और जी अब आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा फॉल करता जाएगा होपफुली। तो ऑलवेज इट विल बी देयर। तो आपको प्रिकॉशंस तो लेनी है, सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीजें भी करते रहना है, और जी ये निकालना नहीं है कभी भी दिमाग से कि अगर आपको पहले हो चुका है तो आपको प्रेगनेंसी में नहीं हो सकता, या आप अभी जी प्रेग्नेंट हैं तो अभी नहीं हुआ तो शायद आगे जाके ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, यू आर एट रिस्क एनी टाइम, कभी भी। और इसी में अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है आपके लिए तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अभी 1 साल में उसके भी ट्रायल्स आ ही जाएंगे होपफुली कि वेदर यू कैन टेक दैट वैक्सीन और नॉट। तो इसमें इतना कोई मतलब अर्जेंसी नहीं है कि सबको वैक्सीन लग गई या आपको नहीं लगी या आप ज्यादा प्रोन रह गए। इट इज जस्ट कि आपके लिए अभी सेफ्टी लेवल्स हमारे पास नहीं है, डाटा ही नहीं है, तो हम आपको रेकमेंड कर ही नहीं सकते।
जी बिल्कुल आकृति जी, एक और जो डर इस समय लोगों के बीच बैठ गया है वो है बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू के चलते आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो चिकन जहाँ 150-200 रुपए किलो मिलता था वो 50 या 60 रुपए किलो मिल रहा था। व्यापारियों को तो चलो नुकसान हुआ, पर जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा डर गए, किस तरीके से जो है वो नॉनवेज कंजप्शन कम कर दी। तो और ऊपर से ये भी केसेस आए कि लोगों की छतों में जो है वो कौवे मरे हुए पाए गए, तो कईयों ने तो हाथ भी लगा लिया, हालांकि एडवाइजरी जारी की गई कि हाथ नहीं लगाना है। पर ये जो बर्ड फ्लू है, एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से नॉर्मल सर्दियों के चलते भी जो नॉर्मल आप कह सकते हैं खांसी जुकाम होता है, ऊपर से बर्ड फ्लू, तीनों चीजें आ गई हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी प्रेग्नेंट लेडीज और उन लेडीज के लिए जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं? देखो, अगर बर्ड फ्लू की बात करें, उसका बेसिकली जो ट्रांसमिशन जो है दैट इज मोस्टली ये एक जोनिक वायरस है, जैसे कि जो जी एनिमल टू एनिमल जाता है, ठीक है। जी एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी उतनी नहीं है जितनी एनिमल टू एनिमल है, ठीक है। जी तो इसकी अगर ट्रांसमिशन के लिए जो कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, कैसे, जैसे कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई खाना ही बंद कर दीजिए, एग ही नहीं खाना है, या यू डोंट हैव टू टेक नॉन वेज। तो इस टाइम पे दोज ऑल, इवन कॉमन मैन एंड ऑल्सो प्रेग्नेंट लेडीज, जिनको हम स्पेशली बोलते हैं कि नॉन वेज डाइट ले सकते हो अगर, तो आयरन रिच के लिए यू टेक नॉन वेज डाइट। या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी हम एडवाइस करते हैं टेक डेली बॉइल्ड एग। तो वी हम ये यूजुअली रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को। तो उनको भी ऐसा लगता है कि जैसे ये चीजें नहीं है तो और क्या कर सकते हैं। बट इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये बेसिकली जूनिक वायरस है, और बर्ड टू जो ह्यूमन ट्रांसमिशन है कम है। कुछ ही कंडीशंस है जिसमें वो ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि अगर आपका जो एग है वो हाफ बॉइल्ड रह गया है, या वो लिक्विडी पोर्शन रह गया है योग का, अच्छे से बॉयल नहीं हुआ, या फिर आप जो एग है सपोज आप परचेज कर रहे हैं कहीं से, तो उसके ऊपर जो है उसकी बर्ड की शिट है, एंड मतलब इट इज डर्टी, ठीक है, आप उसको हाथ लगाते हैं, एंड देन आप हाथ से कहीं और हाथ लगा लें, तो सपोज उसको बर्ड फ्लू उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है, गंदगी है उसके ऊपर, ठीक है। एंड अगर इन केस सपोज आप चिकन लेते हैं और उसमें जो है इट इज अनकुक, थोड़ा सा आपका रॉ रह जाता है, ठीक है। कुछ लोग रॉ थोड़ा सा कच्चा प्रेफर करते हैं, तो उन चीजों में कच्चापन रहना, रॉ रह जाए, थोड़ा सा ब्लड रह जाए उसके अंदर, ऑल दोज थिंग्स उस टाइम पे वो ट्रांसमिट हो सकता है ह्यूमंस के अंदर। बट अदरवाइज इफ इट इज परफेक्टली कुक्ड चिकन, अगर वो अच्छे से कुक हुआ है, अगर बॉइल्ड एग है जो कि पूरी तरह से अच्छे से बॉइल्ड है, तो उसको लेने में जो गाइडलाइंस कह रही है कि उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है, क्योंकि ये उतने लेवल का इन्फेक्शन नहीं जितना कोरोना वायरस या कॉमन कोल्ड है, बट ये कम है, उससे काफी कम है। बट डेफिनेटली इससे ऑब्वियसली जो और नुकसान अब कस्टमर्स को या फिर आप कह लो जो आपके व्यापारियों को होगा, वो तो जायज है, बिकॉज पीपल उसी डर से पीपल हैव स्टॉप्ड बाइंग थिंग्स। उन्होंने टोटली ही जी बंद कर दिया नॉनवेज, टोटली ही बंद कर दिया एग खाना। जी। एक और यहाँ हमको ये कमेंट में हमें पूछ रहे हैं, मिस्टर सलारिया हैं, वो पूछ रहे हैं कि बॉइल्ड एग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो जैसे मैम ने आंसर किया कि नहीं, फुल अगर बॉइल्ड एग बॉइल्ड। फुली बॉइल्ड है ना, आपको उसमें कोई भी लिक्विडी कंपोनेंट, येलो जो योक होता है वो एकदम पक गया है, व्हाइट वाला भी हिस्सा पूरा पक चुका है, यू कैन हैव इट। ऐसा जो जी है गाइडलाइंस बोलती है। जी, और भी किसी के सवाल हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। तब तक मैम, आखिरी में जाते जाते क्या कहना चाहेंगी उन सारी लेडीज को जो इस समय प्रेग्नेंट है, या उनको जिनके हस्बैंड या भाई या कोई भी फैमिली मेंबर जो वॉच कर रहा है, किस तरीके से जो है मेंटल लेवल पे प्रिपरेशन की जरूरत है, फिजिकली किस तरीके से उन्हें रहना है, और किस तरीके से जो है अपने डाइट का ख्याल रखना है, ताकि इस महामारी से लड़ पाए वो अच्छे से। और कोविड वैक्सीन जो उन्हें नहीं दी जा रही है, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ट्रायल उन पर नहीं किया जा सकता, पर जिस तरीके से डर लोगों के बीच बैठ गया वो किस तरीके से निकाला जाए? उनको डरने की कोई बात नहीं है, बस ऑलवेज 3 स्टेप्स ही उनको ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, और मास्क पहन के रखना है, और हाथों को दे हैव टू कीप ऑन वॉशिंग देयर हैंड्स। सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो कब से 1 साल हो गया यही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो लोग ये सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं दे हैव सर्वाइव्ड लास्ट 2020। तो ऑब्वियसली इफ यू आर ओके विद दीज 3 प्रैक्टिसेस, आप डेफिनेटली अपनी प्रेगनेंसी या अपना ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग पीरियड आराम से निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी होपफुली। जी, एक वंशु भगत जो है वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार उनका सवाल आ रहा है कि स्कूल्स कब खुलेंगे? तो जो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, जिस तरीके से नोटिफिकेशन जब आएगी हम साथ ही में अपडेट कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि टाइमली जो है वो आपको अपडेट करते रहें। एक और सवाल आ रहा है किन्हीं की ओर से कि ओवरी में पेन हो रहा है तो क्या यूज करना चाहिए हमने? ओवरी में पेन? जी, ये ऐसा इनका लिखना है यहाँ पे।
उनको कमेंट बोलो सेक्शन में। कि आपको अपना सवाल थोड़ा बेटर वे में पुट करना चाहिए। ओवरी में पेन ऐसे तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, रैंडमली पेशेंट नहीं बोल सकता कभी भी। जी, एक और सवाल आ रहा है मैम, काफी केसेस में ये देखा गया है कि ठीक होने के बाद भी उनमें फिर से कोरोना वापस आ जाता है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है वैक्सीन के बाद कोरोना वापस आने की? देखो जैसे अगर आप बोलो कि कुछ लोगों को हम वैक्सीन लगाते हैं, एमएमआर लगाते हैं बचपन में, बट बाद में रूबेला भी हो सकता है, किसी को बाद में जी, मम्स हो जाता है, तो डेफिनेटली हर एक चीज का पूरा 100% गारंटी नहीं है। अब इन सब की वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है? जो हमारी इंडियन वैक्सीन है उनकी 70% है, और जो फाइजर की वैक्सीन है जो अमेरिका में लग रही है इस टाइम, उसकी 90% है। तो एफिकेसी का मतलब यही है कि ऑब्वियसली उतनी ही वो सक्सेसफुल रहेगी, बाकियों में शायद वो ना हो, तो वो जो बाकी लोग हैं वो प्रोन रहेंगे इन्फेक्शन के। जी बिल्कुल। एक और आ रहा है यहाँ पे सवाल, जो है काजल भगत का सवाल आ रहा है, वो ये कि उन्हें वाइट डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो आईजीटीवी वीडियो देख सकते हैं, उस पर वाइट डिस्चार्ज पर डिस्कशन की हुई है। जी बिल्कुल, आप मैम की आईडी पे जाके हम टैग भी कर देंगे, आप उनके वहां जाके, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस करी हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, जितनी भी आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पीरियड्स की हो, डिस्चार्ज की हो, प्रेगनेंसी के रिलेटेड हो, जो मैम ने सारी वीडियोस करी है, हम जरूर टैग करेंगे। और आप अग्निकी जी के हैंडल डॉक्टर द हीलर पे जाके भी वो देख सकते हैं। चलिए मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। और जो भी उनके बीच डर बना हुआ था, क्योंकि भारत बायोटेक की वजह से की तरफ से जो है हाल ही में अपडेट आया है कि प्रेग्नेंट लेडीज को जो है वो नहीं वैक्सीन देनी चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है, तो लोगों में डर बैठ गया था। उनका डर निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके या, थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर आकृति गुप्ता हमारे साथ, जिन्होंने शेयर किया कि किस तरीके से जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज को, और उन लेडीज को जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालांकि ये अपडेट आया है, रिकमेंडेशन आई है कि प्रेग्नेंट लेडीज को जो है वो उन्हें नहीं देनी चाहिए वैक्सीन, भारत बायोटेक की तरफ से प्रॉपर नोटिफिकेशन आई है। क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल, जो फाइनल वैक्सीनेशन इंडिया की ट्रायल स्टार्ट हो गई थी, उसके 2 दिन बाद ही जो है वो बहुत ज्यादा डर लोगों के बीच बैठ गया था। लोगों में डाउट भी बहुत ज्यादा थे कि साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। जिनको हल्का सा बुखार जुकाम भी हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि ये इनकी रिएक्शन कहीं प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर ना हो जाए। तो भारत बायोटेक ने पूरी लिस्ट निकाली है कि किन किन लोगों को जो है वो ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, जिसके चलते लोगों में डर बैठ गया था। हमने पूरी कोशिश की अपने माध्यम से कि वो सारे डर जो है आपके निकाल दें। और अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है, तो अभी भी कोई सवाल है तो आप जरूर डॉक्टर द हीलर को जाकर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम हर हफ्ते आपके साथ मुलाकात करते हैं, डॉक्टर आकृति गुप्ता की भी आपके साथ मुलाकात कराते हैं, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, गाने में रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो जरूर हमें पूछिए, और हम आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर करने की ऐसे ही कोशिशें करते रहेंगे। चलिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए जेके मीडिया।